So hello everyone, welcome all of you. Friends, we are going to analyze the Hindu पेपर ऑफ 7 फरवरी। आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं आपका 7 फरवरी का न्यूज़पेपर। ठीक है, तो उसमें हम 1 बाय 1 न्यूज़ेस देखेंगे और डिफरेंट उस पे जो एनालिसिस है शॉर्ट में एनालाइज हम उसको करेंगे। ठीक है, तो पहली न्यूज़ है ये है आपके रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट। तो ये पर्टिकुलर जो न्यूज़ है आपकी ये रिलेटेड है, एक लॉयर है हमारी जो विक्टोरिया गौरी जी, उनको रिकमेंड किया गया था आपके एज ए जज इन मद्रास हाई कोर्ट। देखिए इससे पहले अगर हम ये न्यूज़ देखें उससे पहले हम क्या करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि भाई पर्टिकुलर प्रोविजन क्या है। तो हम यहाँ पे आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर आपके संविधान में हम देखें तो आपका आर्टिकल 124 है, आपका 124 है और आर्टिकल आपका 217 है। ये दो पर्टिकुलर आर्टिकल है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। 124 क्या बोलता है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, और जो आपका आर्टिकल 217 है ये आपका किसके अपॉइंटमेंट के लिए, ये आपका जजेस के हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट के। ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और इसमें जो दिया गया है उसमें है कि आपका जो जजेस हैं उनको अपॉइंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट, जो कि आपकी एग्जीक्यूटिव है। बट यहाँ पे कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर और जो अदर अथॉरिटीज है आप यहाँ पे देख सकते हैं वो आपके नेसेसरी है। तो एक सिंपल प्रोसेस है जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। बट क्या एक्चुअल प्रोसेस ये है, आप बोलेंगे नहीं। एक्चुअल प्रोसेस क्या है, एक्चुअल प्रोसेस इज कोलेजियम सिस्टम। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो कोलेजियम सिस्टम है वो है आपका एक्चुअल प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। देखिए कोलेजियम सिस्टम में मैं अगर यहाँ पे पर्टिकुलर बात आ रही है हाई कोर्ट में जो जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट की, अगर मैं उनके अपॉइंटमेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पे एक सिंपल आपका जो कोलेजियम सिस्टम है वो इनिशिएट कैसे होता है। तो इनिशिएट होता है जो आपके हाई कोर्ट के जज है पर्टिकुलर, वो किसी नाम को रिकमेंड करते हैं, किसको, गवर्नर को करते हैं। गवर्नर वहाँ पे यूनियन जो आपकी मिनिस्ट्री है, लॉ मिनिस्ट्री, वहाँ पे वो उस नाम को भेजते हैं। उसके बाद में डिफरेंट कॉपी जो है और आपके सीजीआई पे भी जाते हैं जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो ये पूरा कंबरसम प्रोसेस है और इसी इशू कर लेके आज आप न्यूज में देखेंगे बहुत सारे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे जो कि आपका अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के रिगार्डिंग है, जो इनएफिशिएंसी आप कहे या फिर डिफरेंट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आप कहे, अदर इश्यूज है उनके रिलेटेड। ठीक है, तो उसको हम अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसको कोलेजियम सिस्टम में देखेंगे। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये पर्टिकुलर न्यूज है इसके रिगार्डिंग क्या क्या आपको देखना है। तो आपको कोलेजियम सिस्टम देखना है, उसके जो लूप होल्स है, चैलेंजेस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका पूरा कोलेजियम सिस्टम है इस टाइप से गिवन है यहाँ पे। ठीक है, और आपका जो पर्टिकुलर न्यूज थी ये आपके विक्टोरिया गौरी जी, इनका जो अपॉइंटमेंट है इसको कंटेस्ट किया है, एक फाइल की गई है कहाँ पे, आपके सुप्रीम कोर्ट में। बोला गया है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है इन्होंने कुछ हेट स्पीचेस दी है अगेंस्ट द माइनॉरिटी। तो ये एक केस है, उसको सुप्रीम कोर्ट अभी हियर कर रहा है। तो वो पर्टिकुलर जो भी जजमेंट आएगा उसको हम देखेंगे। अगर मैं बात करता हूं एलिवेशन ऑफ लॉयर टू द जज ऑफ हाई कोर्ट, क्या ये हो सकता है, तो आप बोलोगे यस। अगर आप संविधान में क्वालिफिकेशन देखें, क्वालिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट जज, तो वो क्या है, उसमें 2 क्वालिफिकेशन है। पहली चीज क्या है, पहली क्वालिफिकेशन को अगर आप देखें तो वो है आपका 10 ईयर इन ऑफिस, जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया, 10 ईयर्स। ठीक है, दूसरी चीज है आपको 10 ईयर क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए लॉयर इन ए हाई कोर्ट। आप किसी एक हाई कोर्ट में हो सकते हैं या डिफरेंट हाई कोर्ट में हो सकते हैं। टोटल एक्सपीरियंस आपका कितना होना चाहिए, 10 ईयर। तो 2 मेन क्वालिफिकेशन आपके पास हो गई। तो ये पर्टिकुलर केस उसी से रिलेटेड है जब आप एलिवेट करते हैं किसको, लॉयर को एज ए जज। ठीक है, तो ये आपकी पहली न्यूज थी। द सेकेंड न्यूज इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक इन टर्की। आपको पता है कि रिसेंट जो आपका है, रिसेंट में क्या हुआ है, टर्की में बहुत ही भयंकर आपका अर्थक्वेक आया है, भूकंप आया है। और उसमें आपको पता है कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स दैट वर लॉस्ट इन दैट अर्थक्वेक। ठीक है, हमने बहुत ही वहाँ पे नुकसान देखा है, चाहे वो आप इकोनॉमिक डैमेजेस की बात हो या फिर जो कैजुअलिटी है ह्यूमन लाइफ की बात हो। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में बहुत ही भयंकर आपका अर्थक्वेक था। इसके बेसिक हम रीजन को देख लेते हैं, ये क्यों आया है और इतना हायर स्केल पे क्यों आया है। देखिए बात करूं मैं टर्की की, तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो टर्की है बेसिकली ये अर्थ को, पहले आप अर्थ को देखिए। अर्थ क्या है, आपका जो अपर लेयर है क्रस्ट, ठीक है, वो डिफरेंट प्लेट से मिलकर बनी है। और मैं बात करता हूँ टर्की की, तो टर्की है वो किसके रीजन, 2 टर्की प्लेट जो है 2
प्लेट के बीच में है, एक आपकी अफ्रीकन, दूसरी आपकी यूरेशियन। तो हमेशा अगर आप देखेंगे क्रस्ट में प्लेट्स का मूवमेंट रहता है एक दूसरे के साथ में, ठीक है। तो वो मूवमेंट रहता है, जो भी वो रीजन पे जो भी आपकी कंट्री जो भी पड़ेगा वो क्या होगा, वहां पे सीज्मिक एक्टिविटीज होती है, वो फॉल्ट लाइन उसको बोला जाता है। क्या उसको बोला जाता है? फॉल्ट लाइन उसको बोला जाता है। दो प्लेट के बीच की जो लाइन बोली जाएगी FAULT, ठीक है। अगर आप जोशीमठ का केस देखते हैं इंडिया में, आपने देखा होगा रिसेंट न्यूज में, वहां पे बहुत सारे घरों में दरारें आई। अगर आप जोशीमठ को देखेंगे, वो क्या है, आपका जो हिमालयन मेन सेंट्रल फोल्ट है उसके बीच में है, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के बीच में वहां पे टकराव है, तो उसकी वजह से वहां पे फॉल्ट क्रिएट होता है। ऐसे ही आप अगर टर्की को देखेंगे, वो भी एक फॉल्ट लाइन पे है, इसीलिए टर्की में ज्यादा आपके अगर अर्थक्वेक रिलेटेड न्यूज है बहुत सारी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब हम थर्ड न्यूज पे आते हैं। थर्ड न्यूज है आपकी रिगार्डिंग MCD इलेक्शन। आपको पता होगा कि दिल्ली में अभी रिसेंट में क्या कंडक्ट हुए थे, आपके म्युनिसिपल इलेक्शन कंडक्ट हुए थे। उसके बाद में क्या होना था, वहां पे मेयर का इलेक्शन होना था, बट वो मेयर का इलेक्शन क्या हुआ है, इट इज बेसिकली तीसरी बार आपका रद्द कर दिया गया है, ठीक है। तीसरी बार रद्द कर दिया गया है। अब ये रद्द क्यों हुआ है, इसके पीछे का लॉजिक देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं दिल्ली म्युनिसिपैलिटी की, तो पहले आपको पता होगा दिल्ली में 3 अलग अलग म्युनिसिपैलिटी थी, बट 2022 में पर्टिकुलर जो इनका MCD एक्ट है उसमें रिफॉर्म करके क्या कर दिया गया, यहाँ पे तीनों MCD का एक जॉइंट MCD बना दिया गया, ठीक है, जो आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है। पहले यहाँ पे नॉर्थ साउथ अलग, ठीक है, अलग 3 आपकी म्युनिसिपैलिटी थी। अब कितना हो गया, आपका सिंगल एक म्युनिसिपैलिटी बच गया। यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी के जो इलेक्शन है उसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं, जो आपके पार्षद जो अभी इलेक्शन हुआ है उसमें जो इलेक्ट हुए। बट यहाँ पे जो आपके मेंबर है उनमें 10 मेंबर्स को, टोटल मेंबर में से, टोटल कितना है आपका 250 मेंबर्स है, इनमें से 10 मेंबर्स को जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर है, जो LG है, वो नॉमिनेट कर सकते हैं। बाकी तो इलेक्ट होके आएंगे, 10 को LG नॉमिनेट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं एल्डरमैन। बेसिकली ये वो पर्सन है जो कि 25 से अबव है, ठीक है, जिनकी एज क्या हो सके 25 से ऊपर है, और उनको म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है। तो ऐसे लोगों को वो अपॉइंट कर सकते हैं। और मैं बात करता हूं 2015 की, ये एक ईयर था जब इस ईयर के बाद में क्या कर दिया, ये जो 10 एल्डरमैन है जिनको नॉमिनेट कौन करते हैं, आपके LG नॉमिनेट करते हैं, उनको वोटिंग राइट दे दिया गया। अब जो मेयर का इलेक्शन होगा उसमें ये लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, पहले ये नहीं करते थे। तो इसी को लेके कंट्रोवर्सी है, मेजर इशू यही है। उसी वजह से दोनों पार्टी के बीच में, जो मेजर पार्टी है उनके बीच में कंसेंसस नहीं बन रही है, तो आपका जो ये मेयर का इलेक्शन है उसको रद्द कर दिया गया है, ठीक है। जो फोर्थ आपकी न्यूज है, दिस इंडिया एंड चाइना रिलेशनशिप। देखिए, यहाँ पे जो आपके रशियन डिप्लोमेट है उन्होंने क्या क्या है, उन्होंने बोला है कि आपका जो इंडिया और चाइना है दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, देयर शुड बी नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है। उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो नॉर्मलाइज होने चाहिए। वो क्यों, देखिए, अगर मैं रशिया की बात करता हूँ, आपको पता है कि आफ्टर यूक्रेन वॉर एंड आफ्टर क्रीमियन वॉर, आप स्पेशली बोलेंगे 2015-16 के बाद में ही रशिया के ऊपर प्रेशर आया, वेस्ट ने सैंक्शन लगाए और वहां से रिफ्ट बढ़नी स्टार्ट हो गई। अब रशिया के पास में ये क्या है, उनका स्ट्रेटेजिक कंपल्सन है कि रशिया को क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू लुक टुवर्ड्स साउथ एंड ईस्ट, उन्हें चाइना और भारत की तरफ देखना पड़ेगा। तो अगर चाइना और भारत के रिलेशन अच्छे नहीं है तो क्या होगा, ये इट विल बी डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ रशिया, रशिया का जो इंटरेस्ट है उसके लिए ये क्या है, हार्मफुल हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा आपने ये ग्रुप भी सुना होगा, रशिया, इंडिया एंड चाइना रिग ग्रुप। इस ग्रुप के थ्रू भी रशिया क्या चाहता है, स्पेसिफिकली देखिए रशिया का इंटरेस्ट है कि इंडिया और चाइना का रिलेशन स्ट्रॉन्ग रहे। और अगर आप बात करें नेबर की भी, देखिए अगर इंडिया और चाइना रिलेशन वैसे भी नॉर्मलाइज नहीं होंगे तो इंडिया के लिए भी अब वहां पे क्या होगा कि इंडिया अपना ज्यादा एनर्जी कहाँ लगाएगा, बॉर्डर एरिया में चाइना को कंटेन करने के लिए। बट अगर वही रिलेशन अच्छे होंगे तो इंडिया की मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे लगेगी, उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, तो हमारी इनर स्ट्रेंथ पे। तो यही चाइना करता है, चाइना हमेशा क्या करता है, इंडिया को इंगेज करके रखना चाहता है बॉर्डर्स पे, अदर जो स्मॉल इशू है, ट्रिपल इश्यूज है, जिनको यूजलेस इशू है, कि वो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या ना कर पाए, उस टाइप से वो उस पर फोकस ना कर पाए। तो यही इशू है जब हम इंडिया चाइना की बात करते हैं, और रशिया एक तरह ये ट्रायड की तरह हम इस रिलेशन को देखते हैं, ठीक। तो द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट
द अपॉइंटमेंट ऑफ 5 जजेस। आपको पता है कि रिसेंट में क्या हुआ है, सेंटर ने कॉलेजियम सिस्टम का जो रिकमेंडेशन था 5 जजों को लेके उसको एक्सेप्ट कर लिया है और प्रेसिडेंट ने अभी अपॉइंट किए हैं आपके 5 जजेस। ठीक है, तो अब जो आपकी सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है वो हो गई है 32। ठीक है, बट सैंक्शन जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है आपकी 34, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये 32 जजेस आपके अपॉइंट हो चुके हैं। और यहाँ पे आप देखिए न्यूज बहुत सारे आर्टिकल्स इससे रिलेटेड है जो आपके कॉलेजियम सिस्टम से, पहला भी न्यूज हमने देखा। तो आपका कॉलेजियम सिस्टम पे अलग से हमारा एक पूरा एनालिसिस रहेगा जिसमें हम बताएंगे कि लूप होल्स क्या है, इसका ओरिजिन क्या होता है, जो डिफरेंट आपके केसेस हैं, फर्स्ट जज केस, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आल्सो, इन विच द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी वाज बेसिकली डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो अमेंडमेंट था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल, उसको क्या कर दिया था, उसको नल एंड वॉइड कर दिया था। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट आपका जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, उसके बारे में न्यूज है। ये एक पहली बार ऐसा हुआ है कि जो नेवल वर्जन है उसको लैंड कराया गया है। कहाँ पे, आपका जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट कैरियर है आपका INS विक्रांत। ठीक है, दोनों इंडिजिनस है। देखिए इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया चाहता है कि मेक इन इंडिया के थ्रू जो डिफेंस का मॉडर्नाइजेशन भी करे, इंडिजिनाइजेशन भी करे, कि हमारे यहीं पे हमारे जो आत्मनिर्भरता हमारी आए डिफेंस प्रोडक्शन में, इंडिया ये चाहता है। और उसमें तेजस और INS विक्रांत दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, उनके फ्लैगशिप आप टाइप के इक्विपमेंट आप समझ लीजिए, या फिर आप इसको कैरियर और वो आपका जो एयरक्राफ्ट है। ठीक है, तो इसको लैंड कराया गया। अब हम जो तेजस है उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। जो तेजस है आपका ये लाइटेस्ट एयरक्राफ्ट है, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। ये आपका बेसिकली मल्टी रोल के साथ साथ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट भी है। ठीक है, आपका तेजस कैसा है, आपका सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, सुपरसोनिक। और इसकी अगर मैं बात करूं रेंज की, तो ये आपका 3000 किलोमीटर तक रेंज है। और अगर मैं स्पीड की बात करता हूं तो वो आपका 1.8 मैक है। ठीक है, और ये एक सुपरसोनिक है, इसके डिफरेंट वर्जन आ चुके हैं। अगर मैं इसके बिगनिंग की बात करूं तो 1984 में यहाँ पे इस प्रोग्राम को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और ये इसका जो एम था वो आपका रिप्लेस करना था किसको, मिग 21 जो आपके एयरक्राफ्ट है उनको रिप्लेस करना था। ठीक है, तो जो आप तेजस है उसके बारे में आप अदर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये हमारा जो शॉर्ट में एनालिसिस था। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट, नेक्स्ट इज अबाउट हियर यू कैन सी द स्पेसिफिकेशन आल्सो। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये आपको PDF की फॉर्म में आपको अवेलेबल होगी नीचे लिंक में, तो आप उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। और नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कनाडा एंड इंडिया, दे डिस्कस्ड अबाउट कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक एरिया। देखिए इंडो पैसिफिक एरिया की मैं बात बताऊं, पहले मैं आपको दिखा दूं ये एरिया क्या है। बेसिकली ये एरिया क्या है, जो आपका कन्वर्जेंस जोन है किसका, इंडियन ओशियन का, पैसिफिक ओशियन का। और ये जो एरिया है आपका जियो पॉलिटिकली, जियो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले तो आप देखिए यहाँ पे जो मेजर पावर है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप इंडिया, चाइना, आपका पैसिफिक ओशियन की बात करें, USA, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंट्री का स्टेक है यहाँ पे। ठीक है, तो जो पॉलिटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेजर ट्रेड होता है, जो वर्ल्ड ट्रेड की अगर मैं बात करूं, जो ओशियन के थ्रू ट्रेड होता है वो भी बहुत पोर्शन यही को होता है। ठीक है, तो आपका बात करेंगे 60 to 70% जो ट्रेड है, उससे भी ज्यादा ट्रेड आपका इस रीजन में होता है। तो जियो इकोनॉमिकली एंड जियो पॉलिटिकली दिस एरिया इज वेरी सिग्निफिकेंट। और अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया और कनाडा क्यों कोऑपरेट कर रहे हैं, देखिए इस रीजन की अगर बात करें तो यहाँ पे चाइना का स्पेसिफिकली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो कि यहाँ पे चाइनीज एंगेजमेंट को बढ़ा रहा है। डिफरेंट कंट्रीज के साथ चाइना कह रहा है अलाइन कर रहा है। इंडिया की जो स्ट्रेटेजी है वो किस पे बेस्ड है, इंडिया की स्ट्रेटेजी बेस्ड है इंडो पैसिफिक में। 2018 का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का आप डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं। वहाँ पे इंडिया का जो पैसिफिक ओशियन से रिलेटेड उनका जो आइडिया है, जो विजन है, वो गिवन है। और उसमें सबसे पहली चीज है कि आपकी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी चाहिए। हम क्या कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो सभी कंट्री को, तो वहाँ पे सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है हर कंट्री की, आप उसको रेस्पेक्ट करें। तो ये दो चीजें हैं इंडिया के विजन में, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड रेस्पेक्टिंग द सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ एवरी कंट्री। ठीक है, ये 2018 में दिया गया था, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने दिया था ये विजन। और यहाँ पे हम बात करते हैं अब इंक्लूजन ऑफ डिफरेंट पावर। देखिए इंडिया का जो बेसिक विजन है, अगर ग्लोबल विजन की आप बात करो, इंडिया किस टाइप का वर्ल्ड चाहता है, एक
मल्टीपोलर, मल्टीपोलर का मतलब किसी एक पर्टिकुलर पावर के पास क्या ना हो, वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना हो, कोई हेजेमोन ना हो। अगर हम बात करते हैं 1990s के बाद में, तो यूएसए एज ए हेजेमोन बन गया, मतलब वहां पे मेजर जो पावर रह गई यूएसए रह गई, चैलेंज करने वाली कोई नहीं रही। तो वहां पे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ पावर हुआ। इंडिया क्या कहता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मल्टीपोलैरिटी होनी चाहिए। तो हम इस चीज को प्रमोट करते हैं कि भाई हर कंट्री का एक अपना रोल होगा, तो इस टाइप का सिस्टम होगा। मल्टीलैटरलिज्म को भी हम प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें होनी चाहिए। तो इंडिया का ये कनाडा के साथ में जो ये रिलेशन है, ये क्या करेगा, डिफरेंट एलिमेंट को लेके आएगा। जैसे इंडिया फ्रांस के साथ भी इंगेज होना चाह रहा है इंडो पैसिफिक में, हम चाइना को कंटेन करने में तभी सफल हो सकते हैं जब हम डिफरेंट पावर्स को लेके आए। हमारा एक पर्टिकुलर आपने देखा होगा ये इनिशिएटिव है 4 कंट्रियों का, आपका क्वाड, जो आपका इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये क्या करे, चाइनीज जो एक्टिविटीज है, जो चाइना का रिसर्जेंस है आपका इस पर्टिकुलर एरिया में, उसको कंटेन किया जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट चाइना एंड यूएसए रिलेशन। यहाँ पे आपने देखा होगा कि स्पाई बैलून का आपने नाम सुना होगा न्यूज में, स्पाई बैलून, वो पर्टिकुलरली डिफरेंट कंट्रीज में उसको देखा गया, बोला गया कि चाइना का स्पाई बैलून है और ये स्पाई एयरशिप टाइप है, और ये क्या कर रहा है बेसिकली, इसका कोई मिलिट्री पर्पज है, और ये डिफरेंट जो है यहाँ पे मैपिंग कर रहा है, या जो भी उसका स्ट्रेटेजिक पर्पज हो। बट चाइना बोलता है कि नहीं, और उस एयरक्राफ्ट को आपको क्या कर दिया, यूएसए ने शूट डाउन कर दिया। तो जो यूएसए का जो एयरक्राफ्ट है उसने शूट डाउन कर दिया, तो चाइना ने इसको प्रोटेस्ट किया। चाइना ने बोला कि ये सिविलियन एयरक्राफ्ट था, इसका कोई ऐसा पर्पज नहीं था, ठीक है। तो ये न्यूज आप देख सकते हैं। क्यों ये इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आगे आप देखेंगे यूएसए और चाइना का जो रिलेशनशिप है वो इम्पैक्ट करेगा इंडिया को भी। जब हम इंडिया और चाइना पढ़ेंगे तब यूएसए भी एज ए फैक्टर होता है, जब हम इंडिया एंड यूएसए पढ़ते हैं तो चाइना भी एक फैक्टर होता है। तो ये इस टाइप से कोई भी इंडिपेंडेंट आप ऐसे रिलेशन पढ़ नहीं सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटिवली देखना पड़ेगा, अदर जो फैक्टर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको यूएसए एंड चाइना रिलेशनशिप को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो द नेक्स्ट लास्ट न्यूज इज अबाउट द म्यूजिक कंपोजर रिकी राज। ही एक्चुअली वोन हिज 3rd ग्रैमी अवार्ड फॉर हिज एल्बम दैट इज डिवाइन टाइड्स। जो डिवाइन टाइड्स इनकी एल्बम है उसके लिए इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है, ये इनका 3rd ग्रैमी अवार्ड है। तो इनके बारे में आप न्यूज देख सकते हैं। देखिए जब स्टेट पीएससी डिफरेंट अदर एग्जामिनेशन की बात करते हैं, वन डे एग्जामिनेशन, वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और यूपीएससी भी इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो आपको इस टाइप की जो इंपोर्टेंट न्यूज है उसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो यही हमारा शॉर्ट में न्यूज़पेपर एनालिसिस था। उसके बाद हम एडिटोरियल को भी एनालाइज करेंगे, और डिफरेंट जो स्पेसिफिक डोमेन के जो कुछ इस टाइप की न्यूज़ है उसका भी एनालिसिस आपको देंगे। तो आप प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।